सितंबर का महीना काफी ज्यादा क्रेजी रहने वाला है क्योंकि इसी मंथ हमें 10 से भी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्चेस देने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स होंगे जो कि आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी होंगे जो सभी लोग बाय करना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन से। सबसे पहला एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसको लेकर मैं जेन्युइनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसे फीचर्स और स्पेक्स के साथ में आएगा जो जेन्युइनली काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, बट एट द सेम टाइम ये आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी करने वाला है। तो सबसे पहले इसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 प्रो प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जिसमें जो मेन कैमरा है वो इस बार हमें 200 मेगापिक्सल का मिल सकता है और बाकी के जो दो कैमरास है वो हमें 50 मेगापिक्सल के ही देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैटरी वाइज यहाँ पर हमें 8500 mAh का मैसिव बैटरा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज भी है। वेल, काफी हाई चांसेस हैं कि ये स्मार्टफोन शायद से इंडिया में लॉन्च ना हो, और अभी ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो इसका प्राइस 1 लाख से ऊपर चला जाएगा और वहां पर जाकर ब्रांड के पास में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बचेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग अगर 50,000 से ऊपर कोई स्मार्टफोन बाय करने जाते हैं ना तो वो या तो सैमसंग प्रेफर करते हैं या फिर एप्पल प्रेफर करते हैं। बट वहीं पर अगर ये स्मार्टफोन 1 लाख से ऊपर चला जाता है तो इसको बाय करने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन है OnePlus 16 जो कि शायद से हमें इंडिया में ना देखने को मिले, लेकिन OnePlus 15 हमें ऑलरेडी इंडिया में मिल रहा है और वो आपको अभी के टाइम पर अच्छे खासे डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा। तो उसको मैंने वीडियो में टैग कर रखा है ताकि आप डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करके उसको बाय कर सके। हालांकि अगला स्मार्टफोन एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसको हमने ऑलमोस्ट खत्म ही मान लिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और काफी हाई चांसेस है कि ये स्मार्टफोन हमें सितंबर में देखने को मिलेगा। और ये ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है पोको की तरफ से। बस एक चीज है कि ब्रांड इसकी जो प्राइसिंग है वो सही रख दे, बाकी सारी चीजें इसमें सॉलिड देखने को मिलेंगी। तो ये स्मार्टफोन है पोको X8 और ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमें इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा लाइकली है कि इसका जो प्राइस है वो हमें 30 से 35,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा और आज की सिचुएशन के हिसाब से ये फोन डिसेंट सा हो जाएगा वहां पे। खैर, अगर आप थोड़े से पैसे और ऐड कर लोगे तो आपको पोको X8 प्रो भी मिल जाएगा और वो आपको 40,000 रुपए के आसपास ही मिलेगा और उसको भी मैंने इस वीडियो में टैग कर रखा है। अभी 30 से 40,000 रुपए के अंदर दो टोटली कचरा स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं जिसको आपने टोटली अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी इनके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से पता चल सके कि मैं इन्हें कचरा क्यों बुला रहा हूं। तो सबसे पहले स्मार्टफोन में हमें HD+ डिस्प्ले जो कि LCD रहेगी, Dimensity 7100 प्रोसेसर, और मुझे नहीं पता है कि इन कंपनीज के पास में इसका कितना स्टॉक पड़ा है क्योंकि काफी पुराना प्रोसेसर है भाई, अभी तक इनके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है इसका। खैर, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा और 6000 mAh की बैटरी रहेगी। तो ये स्मार्टफोन है Infinix Hot 70 Pro और ये स्मार्टफोन सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकता है 30,000 रुपए के अंदर और ये लिटरली काफी ज्यादा हॉट स्मार्टफोन है, तो इसीलिए इसको हाथ मत लगाना। खैर, इसी के साथ साथ हमें एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन भी देखने को मिलने वाला है और उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी यहाँ पर लीक हो चुके हैं, बट उन लीक्स को लेकर मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट फिर भी ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो अभी लीक हुए हैं एंड इनको आप एब्सोल्यूट मत मान लेना क्योंकि चांसेस है कि ये गलत हो सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन है Vivo S2 FE जो कि हमें 40 से 45,000 रुपए की रेंज में देखने को मिल जाएगा। खैर, इससे अच्छा आप पोको X8 Pro या फिर Oppo Reno 14 बाय कर लेना, वो दोनों स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा सेंस बनाते हैं और उन दोनों को ही मैंने इस वीडियो में टैग कर रखा है और वहां से वो आपको अच्छे खासे प्राइस पर भी देखने को मिल जाएंगे। अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्मार्टफोन सीरीज की तरफ और इसमें हमें दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे और ये दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स होने वाले हैं और लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बोलूंगा, बट आज के टाइम पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो चुकी है कि कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स को भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बोलना पड़ रहा है। खैर, ये दोनों स्मार्टफोन्स हो गए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, बट एक चीज के कारण आपका पूरा मजा खराब हो सकता है। तो सबसे पहले इस सीरीज के अंदर हमें दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे और पहला स्मार्टफोन प्रो मॉडल होगा और दूसरा प्रो मैक्स मॉडल होगा। तो जो प्रो मैक्स मॉडल है इसके अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन की एमोलेड डिस्प्ले, 10,000 mAh का मैसिव बैटरा, स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, हालांकि यहाँ पर डुअल रियर कैमरा सेटअप रहेगा। लेकिन अगर प्रो मॉडल की बात करें देन उसमें भी हमें 1.5 के रेजोल्यूशन की OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर, डुअल रियर कैमरा सेटअप और 8340 mAh का मैसिव बैटरा मिलेगा। अभी स्पेक्स वाइज तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, स्पेशली बैटरी वाइज, लेकिन प्राइसिंग सुनकर ना आपका पूरा मूड यहाँ पर खराब होने वाला है क्योंकि ये दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें 40,000 रुपीज से ऊपर ही देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ना वो या तो प्रॉपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होंगे या फिर वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन बनना चाहते हैं और उनमें से सबसे पहला स्मार्टफोन है सैमसंग का ओनली फैंस एडिशन, फैंस एडिशन स्मार्टफोन। तो इसमें हमें सेम वही एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Exynos 2500 प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और ये वही सेटअप है जो हमें सदियों से मिलता आ रहा है। इसके अलावा 4900 mAh की बैटरी रहेगी। यार ये स्मार्टफोन है Samsung Galaxy S26 FE और इसका जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा चांसेस है कि 60,000 रुपीज से ऊपर ही रहेगा क्योंकि जो S25 FE
लॉन्च हुआ था ना वो 60,000 रुपीज पर ही लॉन्च हुआ था, बट अभी मेरे हिसाब से जो S26 FE है इसका स्टार्टिंग प्राइस 70,000 रुपीज के आसपास हो सकता है। खैर इस स्मार्टफोन को बाय करने से अच्छा है मैं आपको बोलूंगा कि आप S25 FE बाय कर लेना, वो तो आपको आज के टाइम पर 50,000 रुपीज के आसपास भी मिल जाएगा एंड उसको मैंने वीडियो में टैग कर रखा है ताकि आप डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करके उसको बाय कर सके। लेकिन जितनी वेट मैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की कर रहा हूं ना उतनी वेट शायद से मैंने किसी भी स्मार्टफोन की नहीं करी है। और यहाँ पर ये एक स्मार्टफोन नहीं होगा बल्कि पूरी स्मार्टफोन सीरीज होगी और ये सीरीज है Xiaomi 18 सीरीज। इसमें हमें टोटल 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, Xiaomi 18, 18 Pro और 18 Pro Max। और काफी हाई चांसेस हैं कि ये तीनों स्मार्टफोन्स हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Xiaomi इस बार जो पूरी सीरीज है उसको ग्लोबली लॉन्च करने वाला है सिवाय एक मॉडल के, और वो है Xiaomi 18 Ultra, जो कि चांसेस है कि इस बार वो सिर्फ चाइना एक्सक्लूसिव ही रहने वाला है और इसका मतलब कि शायद से वो हमें इंडिया में भी ना देखने को मिले। खैर ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो हमें इन तीनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेंगे और इस बार चांसेस है कि जो Xiaomi 18 है उसका जो प्राइस है वो 1 लाख के आसपास चला जाए और बाकी के जो 2 प्रो मॉडल्स हैं उनका जो प्राइस है वो लाइकली है कि 1 लाख से तो ऊपर ही होने वाला है। खैर जो Xiaomi 18 सीरीज है वो चाइना में सितंबर में ही लॉन्च हो सकती है, लेकिन इंडिया में इसका जो लॉन्च है वो हमें दिसंबर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप दिसंबर तक की वेट नहीं कर सकते हो तो आप Xiaomi 17 भी बाय कर सकते हो, वो आपको अभी के टाइम पर अच्छे प्राइस पर ही मिल जाएगा। उसको मैंने वीडियो में टैग कर रखा है और आप वहां पे क्लिक करके उसको आप इजिली बाय कर सकते हैं। और इन सभी स्मार्टफोन लॉन्चेस के बीच में हमें एक सितंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च भी देखने को मिलने वाला है और इस बार हमें यहाँ पर 2 मेजर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो एप्पल लाइकली है कि सितंबर के सेकंड वीक में iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च करेगा और अभी iPhone 18 Pro सीरीज से मेरा मतलब कि जो बेस मॉडल है वो इस बार सितंबर में लॉन्च नहीं होगा बल्कि उसका जो लॉन्च है वो नेक्स्ट ईयर पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर ये iPhone 18e और iPhone Air के साथ में लॉन्च होगा। खैर इस बार अगेन एप्पल 3 स्मार्टफोन ही लॉन्च करेगा, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max और iPhone 18 Ultra, जो कि एप्पल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन भी होने वाला है। अभी जो प्रो मॉडल्स हैं उनको लेकर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन जो iPhone Ultra है ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि ये स्मार्टफोन पासपोर्ट स्टाइल फॉर्म फैक्टर में आएगा, मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है ये वाइडर फॉर्मेट में रहेगा। सेकेंडली इसके रियर में हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन जो इनर डिस्प्ले है उसमें जो क्रीज है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल रहेगी। टच आईडी यहाँ पर कमबैक कर रही है जो कि लॉक बटन में इंटीग्रेटेड रहेगी और यहाँ पर A20 Pro चिपसेट रहने वाला है और जो डुअल रियर कैमरा सेटअप रहेगा ना वो दोनों ही यहाँ पर 48 मेगापिक्सल के कैमरास रहेंगे। हालांकि काफी ज्यादा चांसेस है कि इसका जो प्राइस है वो हमें 2 लाख से ऊपर ही देखने को मिलेगा कंसीडरिंग मेमोरी प्राइसेस एंड एप्पल्स प्राइसिंग हिस्ट्री। और मेमोरी प्राइसिंग के कारण जो बजट सेगमेंट है वो तो टोटली खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप 20,000 रुपए के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देखना 1% भी स्किप मत करना।